ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ कि आने वाली किस्त बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली किस्त में ना सिर्फ सर मंटू अपना असली चेहरा सबके सामने दिखाने वाले हैं, बल्कि अब सर मंटू फरहाद को भी गिरफ्तार करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या फरहाद इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाएगा या फिर सर मंटू के हाथों मारा जाएगा। जैसे कि फरहाद ने अपनी बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं, वो ये अच्छी तरह जानता है कि महमल की शादी होने वाली है और वो मंगेतर भी है। उसके बावजूद वो महमल के पीछे जाकर तरह तरह की बातें करने से बाहर नहीं आता। जहाँ अब फूफो जान ने भी फरहाद को साफ कह दिया है कि बेटा या तो तू रहेगा या फिर महमल। अब फूफो को भी अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह दोबारा इस जंग को शुरू करना है और साथ ही अपने दोनों बेटों का हिसाब किताब लेना है। जहाँ फूफो वापस आकर किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि अब उसे बहुत जल्द एक बेहतरीन तरीके से अपना अगला कदम उठाना है। फरहाद ने जो कुछ किया है उसके बारे में वो अपने भाई सिराज, अमृतसरी और मियाँ साहब को अच्छी तरह बताएगी, ताकि सिराज कोई बड़ा कदम उठा सके। अब जैसे ही महमल के मंगेतर ने भी फूफो से पूछना ये कि दोनों लोग कौन हैं, तो फूफो ने भी उसे सच्चाई बता दी है। जिसके बाद महमल का मंगेतर बहुत ज़्यादा डर कर वहाँ से निकल गया और ये बात जैसे ही नसीबा को पता चली तो वो भी दोबारा फूफो सुरैया को सीधा करने के लिए उसके कमरे में आएगी। लेकिन फूफो सुरैया आगे से नमाज में मशगूल होगी और दुआएं मांग रही होगी। जहाँ नसीबा कहेगी कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ सुरैया कि तुम कौन सी दुआएं मांग रही हैं, बस कहीं तुम्हारी दुआएं हमारा घर ना उजाड़ दें। उसके बाद नसीबा वहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो सुरैया से ज़्यादा बात नहीं कर सकती। और तब महमल आकर फूफो से कहेगी कि आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा और आपने आकर बाबा को भी कुछ क्यों नहीं बताया। आपको तो बताना चाहिए था कि उस शख्स ने किस तरह बदतमीज़ी की है, जिस तरह वो देख रहा था और बात कर रहा था। मुझे तो उससे सख्त नफ़रत हो गई है। इस पर फूफो महमल से कहेगी कि बेटी अब ज़्यादा उसका ज़िक्र ना करो तो बेहतर है, क्योंकि जब कोई लड़की बार बार ये कहे कि उसे फ़लाँ लड़के से नफ़रत है तो समझ लो उसे उस लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। जहाँ महमल कहेगी कि फूफो अब क्या कह रही हैं, भला मैं उस शख्स से मोहब्बत करूँगी, वो तो हमारा दुश्मन है। जिस तरह का घटिया इंसान है और जिस तरह उसने अफरा की जान ली, मुझे उससे मोहब्बत कभी नहीं हो सकती। तब फूफो कहेंगी कि फ़िक्र मत करो, ये दुश्मनी ज़रूर ख़त्म होगी और उसकी मौत पर ही ख़त्म होगी। लेकिन अगली किस्त में महमल की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है। महमल एकदम से गिर जाएगी और सब घर वाले उसके पास आएंगे। जब डॉक्टर को बुलाया जाएगा तो डॉक्टर भी ये सुनकर हैरान रह जाएगा कि महमल मां बनने वाली है। ये सब सुनकर घर वाले हैरत और सदमे में आ जाएंगे। बाबा गुस्से में कहेगा कि यह सब कैसे हो सकता है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई। नसीबा भी शोर मचाएगी कि ये सब फूफो सुरैया के काले करतूतों की वजह से हुआ है। वो कहेगी सुरैया ने ज़रूर कोई काला जादू किया है ताकि महमल की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जहाँ फूफो खामोश रहकर सब कुछ देखती रहेंगी और दिल ही दिल में मुस्कुराएंगी। अब महमल की मंगनी भी ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उसका मंगेतर ये खबर सुनकर सबसे पहले रिश्ता तोड़ने का फ़ैसला ही करेगा। अब सर मंटू को भी शक होने लगा कि महमल की उसकी हालत के पीछे फरहाद का हाथ है। वो फरहाद को धमकाएगा कि अगर इस बार तुम्हारा नाम आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फरहाद साफ इनकार कर देगा। वो कहेगा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। उस दौरान सुरैया फूफो अपनी
چال چلتی رہے گی اور سب کے سامنے مظلوم بن کر دکھائے گی اور پیچھے سے اپنی اگلی چال چلنے کے لیے تیاری کرے گی اور میمن کے قریب رہ کر اسے مزید کمزور کر دے گی تاکہ وہ اپنے خاندان کے خلاف ہو جائے۔ اب کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ کیا میمن اپنے دشمن کو پہچان پائے گی؟ کیا سر منٹو وقت پر فرحاد کو بے نقاب کر سکے گا یا پھر فوفو کی یہ نئی سازش سب کو تباہ کر دے گی؟ اب اگلی قسط میں سب کچھ صاف ہو جائے گا کہ کھیل کس کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔